जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट जो चैप्टर मैंने आपका इसका फर्स्ट वीडियो दिया था, आज उसका सेकेंड वीडियो आपके सामने है और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, तो देखते हैं टोपोलॉजी नेटवर्क। तो मैंने बताया ही था, नेटवर्क में कंप्यूटरों को किसी माध्यम द्वारा जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी नेटवर्क जिसमें हम कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं और जोड़ने की जो भौगोलिक व्यवस्था होती है कि कैसे हम कंप्यूटर्स को जोड़ेंगे, तो उसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी कई प्रकार की होती है। कुछ टोपोलॉजी यहाँ पर मैंने दी हैं, समझाए हैं आपको, उनका चित्र भी यहाँ पर है, देखें। तो सबसे पहला आता है बस टोपोलॉजी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नाम से लग रहा है कि बस का मीन्स क्या हुआ कि जैसे बस होती है लंबी लंबी, वैसी ही कंप्यूटर्स को जोड़ा जाएगा लंबा, तो उसको बस टोपोलॉजी नाम दिया गया। ठीक है, सबसे सरल टोपोलॉजी है ये। इसमें सभी कंप्यूटर एक ही संचार माध्यम, मतलब एक केवल इसका मीडियम होता है, वो क्या होता है, केवल। उससे सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाता है, जिससे सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे का डाटा प्रयोग करते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि संचार करने के लिए जो संचार का माध्यम है, यानी जो केबल है, उसका खाली होना जरूरी है। जब एक समय कोई डाटा अगर जा रहा होता है तो दूसरे डाटा को तब तक के लिए इंतजार करना होगा। ओके, देखते हैं, ये इसका चित्र है, आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए एक लंबा सा तार डाल दिया गया है, ये संचार माध्यम है, और इसी से देखिए इधर और इधर और इधर इधर कहीं प्रिंटर, कहीं कंप्यूटर वर्क स्टेशन सब जोड़ दिए गए हैं, और सिर्फ एक कंप्यूटर के साथ में यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, सीपीयू। ओके, तो देखिए बिल्कुल लंबा सा लग रहा है, एकदम बस जैसा, इसीलिए इस टोपोलॉजी का नाम क्या दिया गया, बस टोपोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टोपोलॉजी के कुछ लाभ भी हैं। देखिए हर टोपोलॉजी के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे में क्या है, लागत काफी कम लगती है क्योंकि सिर्फ एक तार ही हमें डालना होता है। इसमें नए नोड जोड़ना और हटाना आसान है। अगर हम नए कंप्यूटर जोड़ें तो आसानी से जोड़ सकते हैं, हटाना है तो हटा लें आसानी से। और अगर एक नोड खराब हो जाता है तो उससे पूरा नेटवर्क जो होता है वो प्रभावित नहीं होता। ये इसके फायदे हैं। कुछ इसकी शॉर्टकमिंग्स भी हैं, कुछ इसकी कमियां भी हैं, तो उन कमियों को आप लोग देखें। कमियां जो हैं वो ये हैं कि डाटा संचरण की गति काफी कम होती है, यानी डाटा भेजने की गति कम होती है। और अगर इसमें जो तार पड़ा हुआ है, अगर वो तार ही खराब हो जाए तो सारा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। ओके, तो दूसरी आई है स्टार टोपोलॉजी। स्टार का मीन्स होता है तारा। ठीक है, आप लोग देखेंगे अभी इसकी जो संरचना है वो एक तारे जैसी होगी। तो इसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है, मीन्स जिसे हम सर्वर कहते हैं। सर्वर के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, यानी एक मेन कंप्यूटर जिससे बाकी कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं उसे सर्वर कहा जाता है। तो एक इसमें केंद्रीय कंप्यूटर उसे सर्वर कहते हैं, और बाकी सीधे जो है जितने भी इसमें नोड हैं वो सीधे तारों द्वारा इस सर्वर से जुड़े होते हैं। और इस प्रकार के नेटवर्क में यदि n कंप्यूटर होते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए उतनी ही लाइनें हमें, उससे एक कम लाइन हमें चाहिए होती है। ओके, जैसे इनका मतलब कोई भी संख्या 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार के नेटवर्क में डाटा संचरण की गति काफी तीव्र होती है क्योंकि किन्हीं दो नोड के बीच डाटा संचरण में केवल 2 संचार लाइनों का प्रयोग किया जाता है। ओके, देखें इसका फिगर, देखें सामने है आपकी स्क्रीन पर। ये थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए, ये है, देखिए स्टार बना हुआ दिख रहा है आपको, मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है स्टार को। ये बीच में जो है सारे, यहाँ एक प्रिंटर लगा है, ये वर्क स्टेशन वर्क स्टेशन वर्क स्टेशन, और एक इसमें जो हो गया वो सर्वर हो गया। तो ये हो गई स्टार टोपोलॉजी। और अब इसके कुछ फायदे हैं वो देख लेते हैं, कुछ कमियां हैं वो देख लेते हैं। फायदे क्या हैं, लागत कम आती है, नोड की संख्या अधिक नहीं हो सकती, नोड इसमें कम ही रहेंगे। अगर एक नोड खराब होता है तो पूरा कंप्यूटर प्रभावित नहीं होता है, गति इसकी तीव्र होती है, इसके फायदे हैं। और स्टार टोपोलॉजी की कमियां जो हैं वो ये हैं कि
नोड की संख्या बढ़ाने से डाटा संचरण की गति कम हो जाती है। देखिए ये तो सभी में डिपेंड करता है, हर टोपोलॉजी में कमी तो होगी ही। आप ही समझ लो कि अगर किसी के ऊपर जितना हम काम का वजन डालेंगे उतनी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितने कंप्यूटर हम बढ़ाएंगे उतना ही नेटवर्क डाटा भेजने की गति को कम कर देगा। और अगर इसमें बीच वाला कंप्यूटर एक खराब हो जाता है, जो कि सर्वर है, केंद्रीय कंप्यूटर है, तो सारा नेटवर्क प्रभावित होता है, खराब हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली है रिंग टोपोलॉजी। रिंग मीन्स होता है घेरा, छल्ला, अंगूठी, कुछ भी कह सकते हैं। गोले में यानी ऐसा, इसमें कोई सर्वर नहीं होता है, कोई एक केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता है। सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में केबल से जुड़े होते हैं। हर कंप्यूटर अपने से आगे वाले से भी जुड़ा होता है, अपने से पीछे वाले कंप्यूटर से भी जुड़ा होता है। और इसका चूंकि आकार गोलाकार बन जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है रिंग टोपोलॉजी। ओके, अब इसके भी कुछ फायदे हैं और कुछ इसकी हानियां हैं। फायदे देख लें कि यह टोपोलॉजी जो है स्टार टोपोलॉजी से अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर आपस में डाटा को शेयर करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका विश्वास डाटा सेव करने के लिए ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, यह नेटवर्क किसी विशेष कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता है, इसमें कोई सर्वर नहीं होता है। अगर एक नोड खराब हो जाता है तो डाटा जो है वो दूसरे रास्ते से जाने लगता है। ठीक है, जैसे मैं आपको चित्र दिखा दूं, ये इसका चित्र है। जैसे मान लो कि ये है रिंग टोपोलॉजी। अब ऐसे 4 कंप्यूटर इसमें जुड़े हुए हैं तो डाटा चारों तरफ जा रहा है। सपोज दैट ये कंप्यूटर खराब हो गया तो कोई बात नहीं, डाटा इधर से जाने लगेगा। अगर ये खराब हो गया तो कोई बात नहीं, डाटा इन तीनों में जाएगा। ठीक है, और इसमें कम केबल चाहिए होती है और गति भी इसकी तीव्र होती है। लेकिन इसमें एक कमी सबसे बड़ी क्या है कि अगर आमने सामने के 2 कंप्यूटर खराब हो जाते हैं, जैसे ये खराब हो गया और ये खराब हो गया, तो फिर नेटवर्क खराब हो जाए, क्योंकि ना इसके पास डाटा जाएगा ना इसके पास डाटा जाएगा। ठीक, ये इसकी कमियों में से आता है। देखते हैं आगे इसकी कमियों में। देखिए लिखा भी यही होगा कि नोड की संख्या अधिक नहीं हो सकती, ये इसकी कमी है। नोड बढ़ाने से, मैंने पहले बताया है, जब बढ़ाएंगे तो डाटा संचरण गति कम हो जाती है। कठिन सॉफ्टवेयर इसके लिए चाहिए होते हैं, और अगर 2 अलग अलग स्थानों के नोड खराब हो जाते हैं तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। ठीक, अगला आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी नाम से लगा, ट्री मीन्स क्या था, पेड़, यानी ऐसी एक टोपोलॉजी होगी जिसमें एक तार डाला गया होगा और फिर उस तार से कई शाखाएं निकल पड़ी होंगी, उन शाखाओं में कंप्यूटर जुड़ गए होंगे, तो उसे हम कहेंगे ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, लिखा इस प्रकार टोपोलॉजी में कंप्यूटर के केबल द्वारा एक पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क में एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिसे रूट नोड कहते हैं। रूट मतलब मेन, जड़, जैसे नहीं पेड़ की रूट होती है, जड़ होती है, वैसे ही इसमें एक मेन कंप्यूटर होता है, इसको हम रूट नोड कहते हैं। रूट नोड को पेरेंट नोड भी कहा जाता है। ठीक है, इसका रूट नोड का दूसरा नाम पेरेंट नोड, जैसे कि माता पिता हैं तो उनके बच्चों की शाखाएं, बच्चे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वैसे ही पेड़ की शाखाएं भी फैलती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से रूट नोड कहो या फिर पेरेंट नोड कहो, जो मुख्य कंप्यूटर होता है वो, और जो उनसे सीधे जुड़े होते हैं, यानी रूट नोड या पेरेंट नोड से जो सीधे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उनको हम चाइल्ड नोड कहते हैं, क्योंकि वो बच्चों के समान उन्हीं की शाखाएं होते हैं, इसलिए। ओके, इसका फिगर दिखाते हैं आपको। देखिए, ये देखिए इसका फिगर जो है आपके सामने है। ये देखिए यहाँ पर एक मेन कंप्यूटर, इसको हम रूट नोड कहें या फिर इसको हम पेरेंट नोड कहें, और बाकी देखो ये पेड़ के समान एक तार डाल दिया गया है, तो इसमें ये शाखाएं फूट गई हैं, इनमें कंप्यूटर जोड़ दी गई, ये शाखाएं फूट गई, इनमें कंप्यूटर जोड़ दिए गए, तो ये पेरेंट नोड हो गया और ये इसके सभी चाइल्ड नोड हो गए, या इसको रूट नोड कह सकते हैं, इनको सभी को चाइल्ड नोड कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई ट्री टोपोलॉजी, पेड़ के समान लग रही है इसलिए। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, सभी के साथ हुआ है ऐसा, तो इसमें भी है। देखें कुछ फायदे इसके क्या हैं वो देख लें पहले। विश्वास अधिक है क्योंकि डाटा सभी के पास होकर के जाता है। ठीक है, गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है, नोड की संख्या अधिक हो सकती है, इसमें कई नोड बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब संख्या जब बढ़ाएंगे तो डाटा गति तो कम हो जाएगी, इसकी कमी में आता है। अगर कोई नोड खराब हो जाता है तो उस नोड के चाइल्ड नोड का डाटा संचरण बाकी नोड से टूट जाता है। जैसे मान लो कोई नोड खराब हो गया तो उस नोड के आगे जो भी कंप्यूटर के नोड जुड़े हुए हैं उनका डाटा आगे नहीं जाएगा,
और नेटवर्क का एक हिस्सा जो है प्रभावित हो जाता है, एक हिस्से में डाटा जाना बंद हो जाता है। ठीक है, फिर अगला इसका आता है कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी। ठीक है, इस प्रकार की टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर द्वारा सीधे केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसी कारण इसे पीयर टू पीयर जाल टोपोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था। कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी कह सकते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क कह सकते हैं, जाल टोपोलॉजी कह सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट भी इसको कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा होता है। देखते हैं फिगर में, देखिए। ठीक है, ये सब एक दूसरे से चारों तरफ से जुड़े हैं, फिर तिरछे भी जुड़े हैं, तो सभी एक दूसरे, हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क हो गया। ओके, अब इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। फायदे क्या हैं? अधिक विश्वास है, क्योंकि आपस में सब जुड़े हैं, डाटा सभी के पास जा रहा है। गति तीव्र होती है, यदि एक नोड खराब हो जाता है तो डाटा संचरण दूसरे रास्ते से किया जा सकता है। कमियों में क्या है? नोड की संख्या बढ़ाना अधिक जटिल होता है इसमें, क्योंकि सभी एक दूसरे से जोड़ना है। अगर एक भी कंप्यूटर हम बढ़ाते हैं फिर उनको, उस एक कंप्यूटर को सभी से जोड़ना पड़ेगा, तो जनरल सी बात है कि काम कठिन होगा। ठीक है, और खर्चा भी ऐसा, एक नोड बढ़ाने में खर्चा भी ज्यादा आता है। ठीक, तो ये हो गई टोपोलॉजी और उनके प्रकार। ठीक है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, 4 यहाँ बता दी हैं, और 5वीं बता दी कंप्लीटली कनेक्टेड यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क। ओके, ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं नेटवर्क के प्रकार। ये स्टूडेंट्स बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, नेटवर्क के प्रकार। ठीक है, नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह होता है जो कि भौगोलिक रूप से अलग अलग स्थानों पर रखे होते हैं। इसी भौगोलिक मापदंड के आधार पर नेटवर्क को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इनका नीचे डिटेल दिया गया है। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र के अंदर जुड़े कंप्यूटरों का नेटवर्क है। लोकल तो एक सीमित क्षेत्र, एक लोकल दायरा होता है, उसमें जो कंप्यूटर्स जोड़े जाते हैं उनको हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत मानते हैं। इसका क्षेत्र कितना होता है? एक इमारत हो सकती है, जैसे मानो कोई ऑफिस है, 2, 4, 6 मंजिल की इमारत में है, तो उसमें आपस में हम लैन बना सकते हैं। कोई भी ऐसा कैंपस, कोई ऐसा परिसर जो कुछ किलोमीटर तक फैला है, उसमें हम लैन बना सकते हैं। ठीक है, किसी एक संगठन के द्वारा भी इस लैन का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि वो अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लैन की विशेषताएं देखें। लैन की विशेषताएं क्या हैं कि 10 मीटर से 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में ये काम करेगा, कि ज्यादा लंबा नहीं काम कर सकता है ये, बहुत ज्यादा 1.5 किलोमीटर। ठीक है, किसी एक संगठन के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। लागत सामान्यतः कम आती है। डाटा संचरण की गति 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड से लेकर के 2 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक होती है। गलती की संभावना काफी कम होती है इसमें। ओके, देखिए फिगर दिखाया गया है यहाँ पर, जैसे कोई 2 मंजिला इमारत यहाँ दिखा दी गई है, एक कंप्यूटर नीचे है और फिर उसके बाद उसी देखो तार से उसको जोड़ दिया गया है बाकी दूसरे मंजिल पर रखे हुए कंप्यूटर्स को। ठीक है, तो इस प्रकार की जो नेटवर्क है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क सबसे कम क्षेत्र का, सबसे कम दूरी का नेटवर्क है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड आता है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोग कहते हैं मेट्रो सिटी यानी कि महानगर। ठीक है, तो लिखा है नेटवर्क किसी महानगर की अनेक इमारतों में रखे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। इसका आकार लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है, और ये डाटा को, इसमें जो लोकल एरिया नेटवर्क के कंप्यूटर की तुलना में इसमें ज्यादा कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसका भौगोलिक क्षेत्र एक महानगर के बराबर हो सकता है। उसका क्या था? 10 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक की रेंज का था लैन का, और इसका एक महानगर है। एक शहर में फैले कई कार्यालयों के नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी लागत लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, और कोई भी संस्था
अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान इस नेटवर्क के माध्यम से कर सकती है। देख सकते हैं ये यहाँ पर इसका डायग्राम बना हुआ है। देखिए एक ये कोई जगह हो गई, फिर एक ये इमारत हो गई, एक ये हो गई, कोई महानगर में ये तीन चीजें दिखा दी गई हैं। और ये देखो दोनों जुड़े हैं आपस में, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, और इस पूरे को इससे जोड़ दिया गया, इस पूरे को इससे जोड़ दिया गया। तो ये सभी पूरे महानगर के कंप्यूटर्स आपस में डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये हो गया मैन, जो कि लैन से भौगोलिक क्षेत्र में बड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, नाम भी उसका है वाइड, यानी विस्तृत एरिया में फैला हुआ नेटवर्क। यह एक सार्वजनिक नेटवर्क है। भौगोलिक क्षेत्र इसका क्या है, पूरा विश्व है, यानी पूरे संसार में फैला है ये। ठीक, लैन 10 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक की रेंज का था। वैन एक महानगर के क्षेत्र में था, और मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एक महानगर के क्षेत्र में था, और जो वैन है वो पूरे विश्व में फैला हुआ उसका भौगोलिक क्षेत्रफल है, और इसका क्षेत्रफल कई महाद्वीपों तक फैला है। भौगोलिक दृष्टि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित कंप्यूटर की नेटवर्किंग को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इंटरनेट इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, आजकल इंटरनेट चल रहा है, इस इंटरनेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क का ही उदाहरण है, क्योंकि जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं उन कई लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ करके एक बड़ा सा वाइड एरिया नेटवर्क बना सकते हैं, जिसको हम उदाहरण के रूप में अगर बताएं तो इंटरनेट है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क ही है, क्योंकि वो विश्व के सारे देशों को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, विशेषताएं इसकी क्या हैं? भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है इसमें। ठीक है, लैन में 1.5 किलोमीटर तक की थी, मैन में महानगर तक की थी, और वैन में कोई सीमा नहीं है। ठीक है, नीचे फिगर भी आपके पास आ रहा है, अभी देखेंगे। लागत काफी लगती है इसमें बनाने में। डाटा संचरण की गति 56 केबी से लेकर के प्रति सेकंड, और 56 केबी प्रति सेकंड से लेकर के 155 एमबी प्रति सेकंड तक होती है, और अब तो और ज्यादा हो रही है। वर्तमान में इससे भी ज्यादा इसकी स्पीड है। डाटा प्राप्त करने में कुछ अधिक समय लगता है। गलती की संभावना लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में अधिक होती। देखिए, जब क्षेत्र बड़ा है तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगी। लैन में क्षेत्र कम था तो गलती की संभावना कम थी। फिगर आप लोग देख लें। देखिए, पूरा विश्व, इसमें विश्व के अलग अलग देशों के सारे कंप्यूटर्स जुड़े हैं और एक नेटवर्क बना दिया गया है। चाहे वो सैटेलाइट के माध्यम से ही जुड़े हों तो इसको हम कहेंगे वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें वैसे तो आपको नेटवर्क के प्रकार जो 3 हैं, लैन, मैन और वैन, तीनों ही आपको याद रखने हैं, टिप्पणी के रूप में एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन 2 लैन और वैन, 2 आपको सही से याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों में जो डिफरेंस है, अंतर है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका अंतर देख लेते हैं। लैन वैन में अंतर क्या है? ठीक है, तो देखें, लैन सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करता है। वैन का कोई भौगोलिक क्षेत्र सीमित नहीं होता है, पूरा विश्व इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है? लैन का जो क्षेत्र है वो 10 मीटर से लेकर के 1.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में है, और जो वैन है वो देशों में फैला हुआ है, कई देशों में फैला हो सकता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? लैन में गति 100 एमबी प्रति सेकंड से लेकर के 2 जीबी प्रति सेकंड तक होती है, और वैन में 56 केबी से लेकर के 155 एमबी प्रति सेकंड तक होती है। ठीक है, लैन में क्या है? डाटा प्राप्त करने में कम समय लगता है, वैन में लैन की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। लैन जो है एक संगठन के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। वैन कई संस्थाओं द्वारा साझे में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर लैन में क्या है? लागत कम होती है, क्योंकि कम दूरी का नेटवर्क है इसलिए, और वैन को स्थापित करने में लागत काफी आती है। ठीक है, और फिर 7वां पॉइंट है, लैन में गलती की संभावना काफी कम होती है, क्योंकि नेटवर्क थोड़ी कम दूरी का है, और वैन में
गलती की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि नेटवर्क जो है वो लंबी दूरी का है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसलिए लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में अगर हम देखें तो इसमें गलती की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मैंने आपको बता दिया कि नेटवर्क क्या है, और इसके बाद में अगला जो इसका थर्ड पार्ट में लेकर के आऊँगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तब तक आप लोगों को ध्यान से इसे पढ़ना है, समझना है। इसकी मैं PDF भी डाल दूंगा, आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, PDF को पढ़ना है, और नेक्स्ट वीडियो में इसका बाद में लेकर के आऊँगा। थैंक यू, जय हिंद।